डीएनए में आज का हमारा पहला विश्लेषण और इसकी शुरुआत हम एक वीडियो से करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको सड़क पर भीड़ दिख रही होगी, हंगामा दिख रहा होगा, नारेबाजी सुनाई दे रही होगी, पत्थरबाजी के सबूत नजर आ रहे होंगे, गाड़ी के शीशे टूटे दिख रहे होंगे। जानते हैं ये सब क्या है और क्यों है? ये सब एक कथावाचक के नाम पर हो रहा है। ये सब ब्राह्मण बनाम यादव के नैरेटिव की वजह से हो रहा है। और कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश के इटावा में। उस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस यादव के नैरेटिव को फैलाकर उसे हिंसा में बदला गया, जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है। आज जब कृष्ण ये देख रहे होंगे कि उनकी कर्म भूमि पर कैसे ब्राह्मणों को यादवों से लड़ाया जा रहा है, तो क्या सोच रहे हैं? त्रेता युग से लेकर अब तक जब भी मित्रता की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा सबसे पहले आते हैं। श्री कृष्ण यदुवंशी थे और सुदामा ब्राह्मण थे। श्री कृष्ण राज परिवार से थे और सुदामा गरीब थे, लेकिन दोनों की मित्रता में जाति, धन, वैभव कभी बाधा नहीं बनी। विद्वान कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि त्रेता युग में जाति और वैभव को नहीं बल्कि गुण और सच्ची भावना को महत्व दिया जाता था। लेकिन आज हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में स्वार्थ और सियासी हित को पहले रखा जाता है। और इसी एजेंडे के तहत इटावा के दांदरपुर गांव में आज पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाए गए। अहीर रेजिमेंट के लोगों ने ब्राह्मण बहुल गांव में घुसने की कोशिश की। उपद्रव की आशंका को देखते हुए यहां पुलिस पहले से तैनात थी। जब अहीर रेजिमेंट के लोगों को रोका गया तो वो हिंसक हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके। पहले आपको उस हिंसा का वीडियो और पुलिस का बयान सुनना चाहिए, उसके बाद हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। जी उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। उन्होंने अशांत फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अहीर रेजिमेंट का नाम सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि ये सेना की कोई रेजिमेंट है। ये एक जाति की सियासत करने वाले कुछ लोगों का संगठन है। अब आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव से मारपीट की, जिसके नाम पर इतना हंगामा हो रहा है। दूसरी तस्वीर है इस मारपीट में सियासत की घुसपैठ की और तीसरी तस्वीर है सियासी स्वार्थ के बाद हुए हंगामे की। कथावाचक मुकुटमणि यादव से हुई मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मुकुटमणि का एक और वीडियो वायरल है जो मारपीट से पहले का है। पहले इस वीडियो को सुनिए। नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे हैं। कहीं से ये जानकारी भी मिली कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। सही बात तो है, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ महासमंद में रह रही है। अच्छा तो तुम अपने पिताजी की जात बता दो, आप यहाँ बताओ। अब इस जात चले तो पब्लिक को कहाँ ज्ञान दियो, नहीं तो कहाँ ज्ञान दियो। मुकुटमणि यादव ने सही कहा है, भगवान के भक्त की जाति नहीं होती। जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में जाति नहीं थी। भक्ति में सिर्फ सच्ची भावना और सच्चा चरित्र ही देखा जाता है, लेकिन राजनीति में जाति होती है या कहें जाति का ख्याल रखा जाता है। मुकुटमणि यादव को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिल गया। उन्होंने लखनऊ में बुलाकर उनका सम्मान भी किया। उम्मीद है अखिलेश जी ने मुकुटमणि सिंह का सम्मान करने से पहले कि उनका आधार कार्ड जरूर चेक कर लिया होगा और उसकी सत्यता की पुष्टि भी कर ली होगी, क्योंकि मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड पर उनका नाम मुक्त सिंह और दूसरे पर मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा है। अग्निहोत्री यानी अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण। मुकुटमणि की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज संवाददाता औरैया के अछलदा पहुंचे। अछलदा में मुकुटमणि किराए पर रहते हैं। मुकुटमणि के साथी संत कुमार यादव अछलदा के ही रहने वाले हैं। यहाँ मुकुटमणि और संत कुमार यादव तो नहीं मिले, लेकिन संत कुमार यादव की पत्नी से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कभी इस बात का विरोध हुआ कि यादव समाज से आते हैं और उन्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है, कथा नहीं कह सकते हैं? कभी भी नहीं है कोई कहा नहीं। हम तो उनका शुरू से एक ही कार्ड देखे थे, आधार कार्ड, उसमें लिखा था मुकुटमणि यादव। मुकुटमणि सिंह के दूसरे आधार कार्ड पर इटावा के नगला मोतीराम गांव का पता है। जी न्यूज की टीम नगला मोतीराम गांव भी पहुंची। यहां मुकुटमणि की बहन कमलेश कुमारी मिली। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को गलत आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। एक ही था उनके पास आधार कार्ड,
उन लोगों ने चेंज किया है जो कुछ किया है उनके साथ। यानी फर्जी आधार कार्ड हाँ, बनवाया है। फर्जी आधार कार्ड उन लोगों ने किया है, उसके साथ जो कुछ क्या किया आप लोग को लगता है कि एक दिन में फर्जी आधार कार्ड बन सकते हैं? नहीं, तो आधार कार्ड जब उसके जेब में मिला है तो उन्होंने कुछ भी किया होगा वहाँ जा करके। अच्छा, जन सेवा केंद्र में कहीं भी चेंज हो सकता है भाई साहब। अखिलेश यादव गर्व से स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि उन्हें श्री कृष्ण और सुदामा की त्रेता वाली मित्रता की जानकारी जरूर होगी। आज बेशक अखिलेश यादव को कथावाचक की जाति दिख रही है, उन्हें ब्राह्मण और यादव का फर्क दिख रहा है, लेकिन जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसकी नींव में भी श्री कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती की कहानी है। यहाँ हम आपको समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की मित्रता की जानकारी देना चाहेंगे। 1967 में मुलायम सिंह यादव जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जनेश्वर मिश्र को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। यहीं से दोनों की मित्रता मजबूत हुई। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी तो जनेश्वर मिश्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। राजनीति के विद्वान बताते हैं कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए जब और सियासत में उन्होंने कदम रखा तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जनेश्वर मिश्र के सानिध्य में रहकर राजनीतिक पाठ सीखने की सलाह दी थी। इस तरह जनेश्वर मिश्र उनके सियासी गुरु बने। जनेश्वर मिश्र के निधन पर मुलायम सिंह के पूरे परिवार के साथ वो प्रयागराज गए थे और अंतिम संस्कार होने तक मौजूद रहे। जाहिर है ये मित्रता जाति के दूषित दायरे से दूर सच्ची भावना पर आधारित थी। इतना ही नहीं, इसी भावना का सम्मान करते हुए अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लखनऊ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वाले पार्क का नाम जनेश्वर मिश्र के नाम पर रखा था। सोचिए, मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्र की मित्रता कितनी मजबूत थी। त्रेता युग से कलयुग तक ब्राह्मण और यादवों के बीच जाति दीवार नहीं बनी, लेकिन साल 2025 के जून के महीने में सियासी लाभ के लिए मारपीट की घटना को जाति देखकर मुद्दा बनाया जा रहा है। कृष्ण सुदामा की मित्रता को भुला दिया गया और अब दांदरपुर गांव में ब्राह्मण और यादवों के बीच अनबन की दीवार खड़ी कर दी गई है। जाति के नाम पर हो रहा है झगड़ा लोगों को डरा रहा है। वो पंडित था ही नहीं पहले तो ये। वो जैसे कलश यात्रा होती है उसमें नारियल वगैरह रखे जाते हैं कलश में, ये कुछ भी नहीं था। वहाँ आके वो पूजन वगैरह उसे कुछ मंत्र भी नहीं आ रहे थे। मैंने ये सोचा कि काम पड़ा है तो हो जाए, किसी तरीके से निपट जाए, लेकिन फिर इसने बदतमीजी की जब तो फिर बच्चन ने देखो तो नहीं बर्दाश्त भाई। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा की घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई है। उन्होंने इटावा के एसएसपी को घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये जरूरी है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याद दिलाना चाहेंगे कि सनातन धर्म की अवधारणा में भक्त की आस्था उसका सच्चा चरित्र दिखाती है, जाति नहीं। इटावा के दांदरपुर गांव में जो घटना हुई उसमें कथावाचक के चरित्र पर सवाल उठे हैं, इसलिए संवेदनशील मुद्दा है। सवाल एक महिला के सम्मान का भी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उम्मीद है जल्द ही इस विवाद का सच सामने आए। Zee News.